स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष कक्षा के अंदर। आज की कक्षा का जो विषय है वो है कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उनका आधार क्या है। देखो, प्रार्थना जो हम लोग करते हैं हमें ये विचारने की आवश्यकता है कि उसके पीछे कारण क्या है। कहीं हम प्रार्थना स्वार्थ के कारण तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारी प्रार्थनाओं का आधार भय तो नहीं है, या हमारी प्रार्थना का आधार प्रेम है। यदि हमारी प्रार्थनाओं का आधार भय है या फिर स्वार्थ है तो गलत है। यदि हमारी प्रार्थनाओं का आधार है परमात्मा से प्रेम, उससे प्रीति, तो ठीक है। क्योंकि यदि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं भय के कारण, तो इसका सीधा सा अर्थ क्या होगा कि जैसे ही हमारा भय दूर हो जाएगा, हमारी प्रार्थनाएं भी स्वभावतः क्या है, खत्म हो जाएंगी। यदि हम स्वार्थ के कारण परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो स्वार्थ की जैसे ही पूर्ति हो जाएगी, हमारी जो प्रार्थनाओं का आधार था वो खत्म हो जाएगा, तो परमात्मा के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो प्रीति है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये विचारणीय प्रश्न है कि हम प्रार्थना भय के कारण करते हैं या फिर स्वार्थ के कारण करते हैं, या फिर सीधा हमें उससे प्रेम है इस कारण हम लोग उसका ध्यान, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। अब हम कहते तो हैं कि परमात्मा हमको प्राणों से प्रिय है, तो ये विचारणीय है कि सच में है भी या नहीं है। मैं एक कहानी से अपनी बात प्रारंभ करूंगा और आपको फिर समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार की बात है, प्राचीन समय की बात है। कुछ लोग समुद्र से यात्रा कर रहे थे। उसके अंदर बहुत सारे व्यापारी लोग थे, उनका बहुत अधिक सामान भी उसके ऊपर लदा हुआ था। रात्रि का समय था। उनमें मुल्ला नसरुद्दीन भी था। अब रात्रि के समय क्या है, समुद्र के अंदर तूफान आ गया, तेजी से हवाएं चलने लगी। समुद्र की जो लहरें हैं वो कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह होने लग गई, और जैसी लहर ऊपर नीचे होती तो जो जहाज़ है वो भी ऊपर नीचे होता। अब सबकी आंखें खुली, सभी घबरा गए और सभी जो है परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। घुटने टेक लिए और प्रार्थना क्या करने लगे कि परमात्मा रक्षा करो, और प्रार्थना के बदले जो है वो परमात्मा को प्रलोभन भी देने लगे। जैसे कि यदि मैं बच जाता हूँ तो मैं ये दान करूँगा, यदि मैं बच जाता हूँ तो मैं ऐसा कार्य करूँगा, यदि मैं बच जाता हूँ तो मैं ये कार्य नहीं करूँगा। तो इस तरीके से जो है सभी के सभी प्रार्थना करने लगे। यदि साधारण मनुष्य की भाषा में कहूँ तो रिश्वत देने लगे, जैसे कि समाज के अंदर दी जाती है कि मेरा ये कार्य बन जाएगा तो मैं ये काम कर दूँगा। यदि दूसरी भाषा में कहूँ तो व्रत और प्रतिज्ञाएं लेने लगे। अब मुल्ला नसरुद्दीन उस समय का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास एक घर था जो उसने अभी कुछ समय पहले ही बनवाया था। घर की एक बड़ी कोठी थी जिसमें उसने लगभग 10 लाख रुपया लगा दिया था। उस समय राजा का महल भी इतना आकर्षक नहीं था जितनी उसकी वो कोठी थी। तो सभी की नज़रें उसकी कोठी की तरफ थी। सभी की इच्छा थी कि ऐसी कोठी हमको मिल जाए। लेकिन मुल्ला ने अपना बहुत पैसा लगा के, बहुत कुछ करके उसको बनाया था। अब जब समुद्र के अंदर तूफान आया, लहरें ऊपर नीचे होने लगी, मुल्ला भी घबरा गया। मुल्ला ने कहा कि भगवान, यदि आपने मुझे बचा लिया तो मैं इस कोठी को बेच के जितना रुपया आएगा उसको दान कर दूंगा। सभी लोगों ने सुना, सभी ने कहा अरे वाह, मुल्ला को तो ये जान से ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन मुल्ला ने इसको भी दांव पे लगा दिया। तभी होता क्या है, किसी ने कहा कि भाई किनारा आ गया, अब निश्चिंत हो जाओ। तो जो लोग प्रार्थना में बैठे हुए थे, जब उन्होंने ऊपर उठ के देखा किनारा आ गया, तो वो तो अपनी सारी प्रार्थनाएं भूल गए, सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि भय समाप्त हो गया। अब जैसे ही भय समाप्त हुआ वैसे प्रार्थना भी समाप्त हो गई। तो जिनकी प्रार्थनाओं का आधार भय है, ऐसे मनुष्य भय के समाप्त होने पे जो है उनकी प्रार्थनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। तो परमात्मा तो प्रेम करने योग्य है, भय योग्य परमात्मा नहीं है।
अब मुल्ला ने जो है सबके सामने प्रतिज्ञा करी थी, तो लोग मुल्ला से कहने लगे कि भाई उस प्रतिज्ञा का क्या। कुछ लोग दान मांगने भी आने लगे कि भाई आपने जो है वचन दिया था आप कोठी को बेच दोगे, अब कोठी को बेच के जितना पैसा आएगा उसको आप दान में दोगे। कहीं कोई आश्रम बनाने वाला आने लगा, कहीं कोई पाठशालाएँ खोलने के नाम पे मांगने आने लगा, कहीं कोई गौशाला के नाम पे आने लगा। अब मुल्ला बड़ा चकराया, मुल्ला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या, कि भाई मैंने कह तो दिया, अब ये अच्छी जान पे बनाई, अब क्या करूं, अब किस तरीके से इसको बेचूं और किस तरीके से सारा पैसा दान दे दूं। क्योंकि जो लोभी मनुष्य होता है वो चाहता नहीं है उसकी चवन्नी भी चली जाए, और मैं ऐसे व्यक्तियों को चवन्नी लाल कहता हूँ। इनके जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन इनको अपनी चवन्नी की फ़िक्र रहती है, और ऐसे व्यक्ति अपनी चवन्नी बचा भी लेते हैं। अब मुल्ला नसरुद्दीन के मन में एक बात आई, भाई व्यापारी आदमी था, चालाक तो था ही। मुल्ला ने ऐलान करवा दिया कि मैं कोठी को बेच रहा हूँ, और कोठी को बेच के जितना भी पैसा आएगा उसको मैं दान में भी दे दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि मुल्ला नसरुद्दीन के पास में एक बिल्ली भी थी। अब मुल्ला ने कहा कि कोठी के साथ में बिल्ली को भी बेचूंगा, जिसको ख़रीदना है वो आ जाए और दोनों को ले जाए, और कोठी का मूल्य है केवल 1 रुपया। अब पहले तो लोगों को भरोसा ना हुआ कि 1 रुपये की मुल्ला कोठी बेच रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेने के लिए आ गए। वहाँ का राजा भी उपस्थित हो गया। शर्त क्या थी? कोठी के साथ में बिल्ली भी बेचूंगा। अब जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो लोगों ने मुल्ला से पूछा कि मुल्ला दोनों चीज़ें साथ में तो बेच रहे हो, कोठी का तो मूल्य बता दिया 1 रुपया, बिल्ली का क्या मूल्य है? मुल्ला ने कहा बिल्ली का मूल्य है 10 लाख। लोगों ने कहा आखिर इस बिल्ली में ऐसा क्या है जो इसका 10 लाख रुपये ले रहे हो? उसने कहा देखो भाई ये तो सौदा है, डील है, बिकेंगी तो दोनों चीज़ें एक साथ बिकेंगी। कोठी का मूल्य 1 रुपया और बिल्ली का मूल्य है 10 लाख। लोगों ने कहा भाई इससे हमें क्या है, भाई हमें तो पता है कोठी 10 लाख की है, अब चाहे बिल्ली का मूल्य 10 लाख लेके कोठी 1 की दे दे, चाहे कोठी 10 लाख की दे दे, हमें तो लेनी ही है। तो लोगों ने जो है वो कोठी वहाँ के राजा ने खरीद ली, और साथ में बिल्ली भी खरीद ली। कोठी का मूल्य 1 रुपये और बिल्ली का मूल्य 10 लाख रुपये। अब मुल्ला ने जो है बिल्ली के 10 लाख रुपये जेब में रखे और कोठी का 1 रुपये जो है दान में दे दिया। आखिर वचन तो यही लिया था ना कि कोठी बेच के जो आएगा उसको दान में दे दूंगा। तो स्वार्थी मनुष्य जो है, लालची मनुष्य इसी प्रकार का होता है जिस प्रकार का मुल्ला नसरुद्दीन। तो यदि हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थ के कारण हो रही हैं, लोभ के कारण होती हैं, भय के कारण होती हैं, तो वो केवल इतने तक ही सीमित रहेंगी जितने तक ये समस्याएं हैं। परमात्मा से असली प्रार्थना वही कर सकता है जो प्रेम के वशीभूत होकर प्रार्थना करे, जो ये कहे त्वस्माकं तवस्मसि कि हे परमात्मा आप हमारे हो और हम आपके हैं। जो विचार करता है यानी कि ईश्वर का एक नाम विश्व भी है, यानी वो हमारे भीतर व्यापक हो रहा है और हम उसके भीतर हैं, तो वही हमेशा सच्ची प्रार्थना कर सकता है। वरना जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी दिया ना हो उसकी प्रार्थना ऐसी कभी नहीं होगी जिनके अंदर देने का बोध हो, जिनके अंदर प्रेम का बोध हो। जिस व्यक्ति ने सारे जीवन लिया ही लिया है ना, उसकी प्रार्थना में भी देखो लेने की ही बात होगी, देने की बात कभी नहीं होगी। प्रेम वाली प्रार्थनाएं, देने वाली प्रार्थनाएं हमेशा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में देने का कुछ हो। एक भिखारी था, उसने सुबह सुबह जो है अपनी झोली लटकाई और उसके अंदर अपने घर से ही कुछ जो है चावल डाल लिए और मांगने के लिए चल दिया। अब बड़ा समझदार था, तभी तो घर से पहले ही डाल के ले गया, क्योंकि देखो ये देखने में आता है कि जो भरा हुआ है ना उसको लोग भरते हैं, कहते हैं ना जो भरता है उसको ही लोग भरते हैं। अब भिखारी समझदार था, उसने पहले ही अपनी झोली में डाल लिया ताकि देने वाले को लगे कि भाई शायद मेरे से पहले भी किसी ने दिया हो, देने वाले को ऐसा लगे
कि हाँ इसको मिलता है, इसको दे देना चाहिए। ऐसे आपके मंदिरों के अंदर भी करा जाता है। मंदिरों में जो थालियाँ होती हैं ना, उनके अंदर वो पंडित पुजारी खुद ही पहले ही डाल देते हैं पैसा, ताकि आने वालों को लगे कि हाँ हमसे पहले भी किसी ने दिया है। तो वो भिखारी भी जो है झोली के अंदर जो है चावल डाल के सुबह ही सुबह चल पड़ा। और हमेशा ध्यान रखना, भिखारी सुबह के समय आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भी आदमी का मूड ठीक है, शायद सुबह को दे दे, वरना शाम को कहाँ किसी ने कोई भिखारी देखा है, और शाम को कहाँ कोई देने वाला होता है। तो वो भी जो है सुबह ही सुबह जो है मार्ग पर चल दिया। अब देखता क्या है, सामने से राजा आ रहा है। अब राजा को देखते साथ ही जो है वो तो बड़ा खुश हो गया। उसको लगा कि भाई राजा सामने से आ रहा है, मैंने कितनी कोशिश करी राजा के महल जाने की, लेकिन दरबारियों ने जाने ही नहीं दिया। राजा भी आखिर उन लोगों से मिलता है जिनसे कुछ पाने की संभावना होती है, जो लोग मांगने वाले होते हैं उनसे मिलता ही कौन है। लेकिन ये तो भाई बड़ी अलग सी बात होगी, आज राजा खुद आ रहा है। मन के अंदर बड़े सारे विचार उसके चलने लगे कि आज तो राजा से ये मांग लूँगा, ये मांग लूँगा, ऐसे मांग लूँगा, वैसे मांग लूँगा। बहुत कुछ कल्पनाएं करने लगा। तभी होता क्या है, राजा तुरंत रथ से उतरा और उस भिखारी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो क्या देखता है, राजा ने खुद उसके सामने अपनी झोली फैला दी और राजा ने कहा कि मुझे कुछ भिक्षा दो। अब ऐसा सुन के ही जो है ना, भिखारी तो सन्न रह गया। उसको समझ में ही नहीं आया कि मैं तो ये सोच रहा था कि मैं कुछ मांगूंगा, ये तो उल्टा मेरे से ही मांगने लगा। अब भिखारी को कुछ ना समझ में आए, दूँ तो आखिर क्या दूँ। हाथ झोली के अंदर जाए, मुट्ठी भी बनाए, लेकिन बाहर कैसे लाए समझ ही नहीं पा रहा। क्योंकि जो व्यक्ति सारे जीवन मांगता रहा है ना, आप उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो देगा भी। तो भिखारी की भी यही स्थिति। जो व्यक्ति देता है, जिसकी देने की आदत है, वही व्यक्ति दूसरों को देगा। और जो मांग रहा है, सतत मांग रहा है, ठीक, उसकी प्रार्थनाएं भी मांगने वाली ही होंगी, उसकी प्रार्थनाएं भी स्वार्थ से भरी होंगी। प्रेम की प्रार्थनाएं वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी देने की नियत है, जो देने वाला है। अब राजा ने कहा तो भिखारी ने बड़े दुखी होकर मुट्ठी तो भरी, लेकिन जब देने की बारी आई तो दिया क्या, केवल चावल का एक दाना। अब चावल का जब एक दाना दिया तो राजा ने उसको स्वीकार करा और राजा तो जो है चल दिया, धूल उड़ते रह गए पीछे। लेकिन भिखारी को ये चिंता हुई कि भाई चावल का एक दाना चला गया, और सारे दिन उसके दिमाग में यही बात बनी रही कि भाई चावल का एक दाना जो है कम है आज। जबकि उसे भिक्षा और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा मिली, लेकिन उसकी जो चिंता है वो पूरे दिन बनी रही। अब घर पे आया, पत्नी ने कहा परेशान क्यों हूँ, आज तो भिक्षा बड़ी अच्छी मिली है। उसने कहा कहाँ अच्छी मिली है, एक दाना कम है। और तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा, वो दाना लिया भी किसने है, जो सबको देता है, राजा ने। वो सबको देने वाला है और मेरा एक दाना लेकर चला गया। और इसी कारण से भिखारी दुखी था। परंतु जब झोली उसने पलटाई तो कहानी कहती है कि उन चावलों के दाने में केवल एक दाना सोने का था। अब तो वो छाती पीट पीट कर रोने लगा और ज़्यादा रोने लगा। उसने कहा बताओ, मैंने राजा को एक दाना दिया, यदि मैं सारी ही झोली उलट देता तो मुझे कभी जीवन में भिक्षा मांगने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो हम लोग अपने हाथों से दान करते हैं वही जीवन में जो है सोने के समान है। बाकी तो हम सभी लोग इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत बहुत इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो आर्य समाजी हैं, आर्य समाज को मानने वाले हैं, चाहे आर्य समाज हो चाहे पौराणिक क्यों ना हो, मंचों पे बड़े बड़े व्याख्यान भी देने वाले हैं, ठीक है। अपरिग्रह की बहुत अधिक चर्चा भी करने वाले हैं। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि जीवन में उतना इकट्ठा करना है जितना वास्तव में हमारे लिए आवश्यक है। ये नहीं कि मेरी पीढ़ी का हो गया और मैं फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इकट्ठा करता रहूँ। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, एक सेठ जी दुखी थे। किसी ने पूछा कि सेठ जी बड़ी समृद्धि है, सब कुछ है, फिर दुखी क्यों हूँ, आखिर दुख का कारण क्या है, भाई कमी तो किस चीज़ की है नहीं। तो सेठ जी बोले कि 20 पीढ़ियों का इंतज़ाम हो गया है, 21वीं का नहीं हुआ। अब इसी की चिंता है कि 21वीं कैसे गुजारा करेगी। तो ऐसे बहुत से चवन्ने अठन्ने लाल हैं
जिन्हें चिंताएं है कि 21वीं पीढ़ी का कैसे चलेगा। और इस प्रकार के जो मनुष्य हैं ना, बहुत उपदेश करते हैं अपरिग्रह का, लेकिन इकट्ठा ही कर रहे हैं। किसी ने 2 घर ले रखे हैं, किसी ने 4 घर ले रखे हैं, किसी ने 5-5 ले रखे हैं, एक एक व्यक्ति ने, जबकि उनका उपयोग नहीं है। जब एक व्यक्ति इतना अपरिग्रह कर लेगा, मतलब परिग्रह कर लेगा, चीज़ों को इकट्ठा कर लेगा, तो जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो वास्तव में जिनको ज़रूरत है, उन्हें चीज़ें किस प्रकार मिल जाएंगी? क्योंकि चीज़ें तो सीमित ही हैं, एक से छूटती है तभी तो दूसरे से मिलती है। और ऐसे स्टॉक करने वालों के कारण ही, चाहे वो घरों का है, चाहे वो फल सब्जी का है, चाहे वो जो अन्न है उसका है, इन्हीं लोगों के कारण ही चीज़ें महंगी होती हैं, क्योंकि स्टॉक कर लेते हैं, मार्केट में चीज़ें आती नहीं, इस कारण से चीज़ों के रेट भी बढ़ते हैं। तो ऋषि बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने कहा कि योग के लिए यम आवश्यक हैं, और यम में एक यम क्या है? अपरिग्रह, यानी चीज़ें बहुत अधिक इकट्ठी नहीं करनी है, ठीक, बल्कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग करना है। परंतु जो स्वार्थी लोग हैं, उनको समझ में बातें नहीं आती और न ही उनके जीवन बदलते हैं। तो वो व्यक्ति भी, वो भिखारी भी क्यों परेशान हुआ? क्योंकि उसने समझा, और इस कहानी ने समझाया कि जो हम देते हैं दान, किसको? जिसको आवश्यकता है, वही हमारा दान जो है ना, वही सोने के समान है, वही हमारे जीवन में जो है सुख लाने वाला है। वही जब हम इस लोक को छोड़ के चले जाते हैं, नहीं, वही दान और वही पुण्य हमारे साथ में जाने वाला है। और उस दान देने के कारण ही जो है ना, जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना में हमारी प्रार्थना ये होती है कि परमात्मा हमें देने के योग्य बनाएं। वो प्रार्थना खाली ये नहीं होती कि मुझे मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, बल्कि वो प्रार्थना क्या होती है कि यदि मुझे मिले भी तो वो दूसरों के लिए हो। परमात्मा मुझे बुद्धि दीजिएगा ताकि मैं समाज का कल्याण कर सकूं। यदि मैं धन की प्रार्थना भी करता हूँ, नहीं, वयम श्याम पतियो रैणाम, तो वहाँ भी मेरी प्रार्थना क्या रहती है? दूसरों के कल्याण की ही प्रार्थना रहती है कि यदि मेरे पास धन होगा तो मैं अपने राष्ट्र का, अपने समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि यदि धन चवन्ने लालों के पास या अठन्ने लालों के पास जाएगा, लालचों के पास जाएगा, तो वो धन को इकट्ठा ही करेंगे, वो लगाएंगे नहीं उसको। और हम लोग जानते हैं कि जो धन लगता है परोपकार के कार्य के लिए, वही पुण्य है और वही हमारे साथ में जाने वाला है। और जो हम इकट्ठा करके रखते हैं, स्टॉक करके रखते हैं, वो साथ में तो जाएगा नहीं, उसका नाश ही हो जाएगा। तो हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, जब हमारे देने का स्वभाव होगा, तो हमारी प्रार्थनाएं जब निकलेंगी तो वो परमात्मा से लेने के लिए नहीं, वो प्रेम के वशीभूत निकलेंगी। और उसमें हम देने की ही कामना करेंगे कि परमात्मा हमको योग्य बनाए, ताकि हम दूसरों को सहायता दे सकें, दूसरों को ज्ञान दे सकें, दूसरों के लिए और अधिक हम लोग उपकार के कार्य कर सकें। तो यदि प्रेम वाली प्रार्थनाएं करनी है तो देने की आदत बनानी पड़ेगी। और प्रार्थनाएं यदि करनी ही हैं तो कोशिश करी जाए कि परमात्मा से ही करी जाए। मांगना भी है तो परमात्मा से ही मांगा जाए। एक बड़ी प्राचीन कहानी है, वास्तविक है। शेख फरीद हुए हैं। शेख फरीद को गुरु नानक देव के गुरु भी कहा जाता है। अब शेख फरीद जो है, उस समय मुग़लों का राज्य था, तो उनसे जो है कहा गया, गांव वाले जो लोग थे, कि हमारी इच्छा है कि एक मंदिर या मस्जिद बने, जो भी उस समय के हिसाब से, और आप जो है राजा के पास जाइएगा, सम्राट के पास जाइएगा, और सम्राट से प्रार्थना करिएगा कि वो कुछ सहायता करे, वो कुछ दे। क्योंकि सम्राट की नज़रों में जो है आपकी जो है बड़ा सम्मान है, बादशाह बहुत अधिक आपका सम्मान करता है। आप यदि मांगने जाएंगे तो आशा है कि चीज़ें मिल जाएं। अब बाबा फरीद जो है वो गए सुबह के समय, तो वो क्या देखते हैं कि बादशाह नमाज़ पढ़ रहा था। अब वो वहाँ खड़े हो गए। जब वो खड़े हो गए तो उन्होंने विचार करा कि बादशाह नमाज़ पढ़ रहा है, यानी इसका मूड शायद ठीक हो, तो इस कारण से भी ये दे भी देगा। अब बादशाह ने नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद वो उठा तो उसने प्रार्थना करी कि हे अल्लाह, मेरा राज्य बढ़े, मेरे पास धन संपत्ति हो,
मेरी समृद्धि बहुत अधिक हो जाए। अब बाबा फरीद ये सब सुन रहे थे। अब जब उन्होंने देखा कि ये तो खुद मांग रहा है, अब ये खुद मांगने वाला यानी ये तो खुद भिखारी है, अब मुझे क्या देगा, और यदि मुझे मांगना ही है तो मैं उससे क्यों ना मांगूं जिससे मांग रहा है, यानी परमात्मा से। मैं इससे क्यों मांगूं। तो वो वापस जाने लगे। बादशाह ने उनको देखा, उन्होंने कहा, भाई आप आए थे, फिर ऐसे क्यों जा रहे हो। उन्होंने बताया कि आया तो मैं मांगने के लिए था, लेकिन जब मैंने देखा कि भाई आप खुद भी मांग रहे हो, तो आप खुद भी मांग रहे हो, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं उससे ही मांगूं जिससे जो है आप मांग रहे हो। आवाज़ इधर से ठीक है, सब कुछ सही आ रही होगी। तो इस कारण से जो है मैं वापस लौट रहा हूँ। तो उनकी जीवनी में भी आता है, उन्होंने बादशाह से कुछ नहीं लिया और वो वापस आ गए। तो मतलब यही है कि मांगना है तो परमात्मा से मांगो, और ऐसा मांगो परमात्मा से कि जो आपको और अधिक देने के योग्य बना दे, जो आपको और अधिक दूसरों के लिए उपयोगी बना दे, ऐसा मांगो। और प्रेम पूर्वक मांगो, स्वार्थ के कारण नहीं, भय के कारण नहीं, लोभ के कारण नहीं। क्योंकि यदि इन सब कारणों से आप परमपिता परमात्मा से मांगते हो, तो जैसे ही लोभ नष्ट होगा, स्वार्थ नष्ट होगा, भय नष्ट होगा, ऐसे ही आपकी प्रार्थनाएं नष्ट हो जाएंगी, आपका परमात्मा से कोई प्रेम नहीं रहेगा। और जिसका परमात्मा से प्रेम नहीं है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि परमात्मा जो है धर्मात्माओं के, मुमुक्षुओं के, शिष्टों के प्रेम करने योग्य है। वो मित्र है, मित्रता करने योग्य है, वही कामना करने योग्य है। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा को जानना बेहद आवश्यक है। और उपनिषद तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि बिना जाने हम इस संसार से चले गए उस परमात्मा को, तो ये महतः विनष्टि, यानी विनाश है। ये अच्छा नहीं है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ी हानि है। तो हम सभी परमात्मा को जानने का प्रयास करें। हमारी प्रार्थनाएं इस राष्ट्र के, इस समाज के कल्याण के लिए हों। हमारी प्रार्थनाएं केवल स्वार्थ, भय, लोभ के कारण नहीं हों। हम वास्तव में परमात्मा से प्रेम करें और उससे यही कहें कि वो हमारा है और हम उसके हैं। तो इतना ही आज कहूँगा, और उस परमपिता परमात्मा को जो है नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उसी के कारण जो है हम सब यहाँ जुड़ पाते हैं और कुछ नया सीख पाते हैं और अपने जीवन में जो है परिवर्तन करने का प्रयास कर पाते हैं। तो उस परमात्मा को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा यहीं तक रख